हरे कृष्णा। यदि आप ट्रेन से वैष्णो देवी यानी जम्मू उत्तर दिशा की ओर जा रहे हो और बीच में अचानक आपका मन करे आपको श्रीरंगम जाना है दक्षिण, तो आप कहीं पर भी किसी पर भी स्टेशन पर उतरकर अपनी ट्रेन नहीं बदल सकते। ट्रेन बदलने के लिए आपको एक जंक्शन स्टेशन ही चाहिए होगा। दरअसल जंक्शन स्टेशन वो स्टेशन होता है जहां दाखिले और निकासी के कम से कम 3 रूट हो। आसान लफ्ज़ों में कहा जाए, उस स्टेशन पर ट्रेन 3 अलग अलग जगहों से आ सकती है और 3 अलग अलग दिशाओं में जा सकती है। 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ट्रैकों का संगम कराने वाले ऐसे स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें जंक्शन का अर्थ इसलिए समझाया क्योंकि मनुष्य जीवन जो हमें मिला है वो एक जंक्शन है, जिसे प्राप्त करने पर हमारे कर्मों के आधार पर या तो हम स्वर्ग में जा सकते हैं, या तो इस मनुष्य योनि में आ सकते हैं, या फिर जानवर भी बन सकते हैं। तो यदि हम भगवान के भक्तों का संग और आशीर्वाद मिल जाए तो इस भौतिक संसार से सदा सदा के लिए भगवत धाम को भी जा सकते हैं। लेकिन पशु के शरीर में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। ये उस छोटे स्टेशन की तरह है जहाँ से आप कोई और रास्ता नहीं चुन सकते। प्रश्न उठेगा, तो भाई मनुष्य को इतनी विशेष सुविधा क्यों? भगवान क्या पक्षपाती है? और मनुष्य और जानवरों में अंतर क्यों? तो इसे ऐसे समझे कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ के वेतन और सुविधाएं उसी कंपनी के क्लर्क के तुलना में ज़्यादा अच्छी क्यों होती है? तो इसका सीधा सा उत्तर यह है कि क्योंकि एक सीईओ की जिम्मेदारियां जवाबदारियां क्लर्क की अपेक्षा अधिक और बड़ी होती है। ऐसे ही मनुष्य जीवन जानवरों की तुलना में अधिक जवाबदारी होती है, और ये जवाबदारी ये है कि इस मानव जीवन का अच्छे तरह से सदुपयोग करें तो हम सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हैं, जो नित्य समस्या है। वैसे तो जीवन में कई समस्या हैं, किसी से ज़्यादा, किसी के साथ कम, पर 4 परेशानियां, 4 समस्याएं ऐसी है जो सतयुग में थी, त्रेता में थी, द्वापर में थी और आज भी कलयुग में है। वो है जीव का बार बार जन्म लेना, मरना, रोगी होना और बूढ़ा होना, यानी जन्म मृत्यु जरा व्याधि। परंतु मनुष्य जीवन एक ऐसा जंक्शन है जहाँ पर मिली सुविधा का प्रयोग करके हम सदा सदा के लिए इस चक्र से हर समस्या के लिए निजात पा सकते हैं। वो है विवेक और बुद्धि का उपयोग, जो जानवरों के पास नहीं है। जैसे एक पशु एक मिठाई के दुकान पर मिठाई देखकर खाने के लिए जाता है, लेकिन दुकानदार उसे डंडा मारकर वहां से भगा देता है, क्योंकि उस पशु के पास विवेक और बुद्धि नहीं है। जबकि एक मनुष्य सोचेगा कि मेरे पास धन होगा तभी मैं जाऊंगा, अन्यथा नहीं जाऊंगा। लेकिन पशु ऐसा नहीं सोचता, वो डंडे खाने के बाद भी बार बार उस दुकान में जाता है मिठाई खाने के लिए। तो इस विवेक और बुद्धि के कारण ही मनुष्य सोचता है, पशु करता है। इस जीवन में इतना दुख क्यों है? क्या कारण है? मैं कौन हूँ? भगवान कौन है? भगवान से मेरा संबंध क्या है? और जब मनुष्य ये प्रश्न करे तभी समझना चाहिए कि सही मायने में उसका मानव जीवन शुरू हो गया, यानी ब्रह्म जिज्ञासा। क्योंकि मनुष्य जीवन इसी हेतु तो मिला है कि विवेक बुद्धि का सदुपयोग करे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से नित्य समस्याओं से मुक्त हुआ जाए। इसीलिए मनुष्य जीवन ही वो अवसर है जहाँ पर आप चुनाव कर सकते हैं कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। मनुष्य, देवता, जानवर, पशु पक्षी या पेड़ या भगवान के नित्य सेवक। तो इस विवेक बुद्धि का अधिक अधिक लाभ उठाने के लिए सबसे सरल उपाय है हरिनाम जप, जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिससे हृदय और मन मस्तिष्क में जमी हुई सारी धूल हट जाती है। तब हम साफ साफ देख पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।